अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि ये जो चिकन हम खाते हैं इसको जो फीड दी जाती है उसके हमारी सेहत पे कोई मुज़र असरात तो नहीं है, क्या वो हमारे लिए हेल्दी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमार दिलावर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो पोल्ट्री या चिकन के बारे में आवाम के जहन में सवालात उठते हैं कि पोल्ट्री या चिकन को जो भी फीड दी जाती है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुज़र सेहत चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो इन बातों में किस हद तक सच्चाई है। तो इस मौजू पे बात करने के लिए हमने आज अपने चैनल में दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद अली कोकब को। आप पिछले 5 साल से पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं और पोल्ट्री फीड तैयार कर रहे हैं। इस वक्त आप हयात फीड मिल्स में एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहे हैं। आपने 2016 में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डीवीएम किया था और सरगोदा यूनिवर्सिटी से आपने एनिमल न्यूट्रिशन में एमफिल किया था। इस वक्त आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर से एनिमल न्यूट्रिशन में पीएचडी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको चैनल पे वेलकम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि ये पोल्ट्री फीड कैसे तैयार होती है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और पोल्ट्री फीड की किन किन मराहिल में तैयारी होती है। Thank you so much for inviting me in your YouTube channel. अमार दिलावर ब्रायलर फीड बेसिकली दो मेन इंग्रेडिएंट से बनती है, मकई प्लस सोयाबीन। इसके अलावा बाकी वेजिटेबल सोर्स जस्ट लाइक कनोला मील, गुआर मील, मस्टर्ड मील और जितने भी वाइटामिन्स प्लस मिनरल्स और अमाइनो एसिड जिन जिन की भी ज़रूरत होती है, हम कंप्लीट बैलेंस डाइट फार्मूलेट करके डाइट को प्रिपेयर करते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके प्रिपरेशन का तरीकाकार बताऊंगा। सबसे पहले जिन जिन इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंडिंग की ज़रूरत होती है, इसको ग्राइंड करके हम उनके रिस्पेक्टिव बिन्स में स्टोर कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम इनको मिक्सर में भेजते हैं जहाँ पे ये 3 से 5 मिनट्स तक अच्छी तरह मिक्स होते हैं। उसके बाद फिर हम इनको पैलेट मशीन में भेजते हैं जहाँ पे कंडीशनर में ये अच्छी तरह स्टीम किए जाते हैं। स्टीम करने का मकसद मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इसमें मौजूद तमाम बैक्टीरिया जस्ट लाइक साल्मोनेला, इकोलाई जो कि पोल्ट्री गट हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, उसको ख़त्म किया जा सके। उसके बाद हम डाई में से गुजारते हैं। डाई में से गुजरने के बाद ये एक दाने की शेप बन जाती है और फिर उसके बाद इसको पैकिंग बिन में भेजा जाता है, आउट हो के अच्छी तरह पैक की जा सके। डॉक्टर साहब, काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि जो पोल्ट्री की फीड तैयार की जाती है इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टीरॉइड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो पोल्ट्री की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअली क्वेश्चन क्रिएट कैसे हुआ है। बाज़ कंपनी अपनी ग्रोथ प्रोडक्ट सेल करने के लिए प्रोडक्ट्स के ऊपर मेंशन करते हैं कि ये स्टेरॉइड फ्री है। यहाँ से लोगों के जहन में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ब्रॉयलर जो कि 35 डेज में तैयार हो जाता है, इसकी फीड में कुछ ना कुछ ऐसे स्टेरॉइड लाजमी इस्तेमाल होते होंगे जो इसकी ग्रोथ को प्रमोट करते होंगे, जो कि इंतहाई गलत बात है। बिलफर्ज मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ कि हम स्टेरॉइड फीड में डालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम फीड इंग्रेडिएंट्स को पैलेट मशीन में स्टीम करते हैं, जिसका टेम्परेचर आम तौर पर 80 से 85 डिग्री तक रखा जाता है। और डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ये बात मेंशन करना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड इज़ अ हीट लेबाइल हार्मोन्स। इट्स मीन कि ये हीट सेंसिटिव हार्मोन्स है। अगर इसको थोड़ा सा भी हीट वाला टेम्परेचर दे दिया जाए जस्ट लाइक 50 डिग्री 60 डिग्री, तो ये डीनेचर हो जाता है। तो इस तरह हमारा स्टेरॉइड का फीड में ऐड करने का मकसद ही फौत हो जाता है। एक और कन्फ्यूजन डॉक्टर साहब जो कि बहुत से लोगों के जहन में पाई जाती है कि पोल्ट्री की फीड में डिफरेंट एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। और जो आजकल हम इशू फेस कर रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, उसका भी मेन कॉज यही है कि जो पोल्ट्री फीड में डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं, उसकी वजह से लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रही है। डॉक्टर साहब, इस बात का आंसर मैं आपको यूँ देना चाहूँगा कि पाकिस्तान अपनी फीड एक्सपोर्ट करता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। अब इंटरनेशनली तौर पर एंटीबायोटिक्स पे कम्प्लीटली बैन लग चुका है।
तो पाकिस्तान चाहकर भी अपनी फीड में एंटीबायोटिक्स ऐड नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि कुछ ब्रॉयलर फार्म्स जहाँ पे डिजीज़ स्ट्रेस ज़्यादा होता है, वहाँ फार्म्स लेवल पे ही एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है, लेकिन लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट इस बात को इंश्योर कर रहा होता है कि बिफोर सेल 10 to 12 डेज जो कि एंटीबायोटिक्स का विड्रॉल पीरियड होता है, उसमें किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना किया जाए। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, जो कि काफ़ी लोग हमसे पूछते रहते हैं कि जब मुर्गियों को ज़िबा करते हैं तो उनका जो ब्लड वगैरह होता है या उनकी जो बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं जिसको हम पोल्ट्री ऑफल्स कहते हैं, तो उनको भी फीड में ही शामिल कर लिया जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि ये बात वाकई सच है? हमाद दिलावर, ये भी अक्सर लोगों के जहन में क्वेश्चन पाया जाता है। आज मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा। आज से 10 से 15 साल पहले लोग फीड में पोल्ट्री मील्स 1 से 2% तक इस्तेमाल करते थे। उसको भी एक प्रोसीजर के तहत इस्तेमाल किया जाता था। जो भी पोल्ट्री वेस्टेज होता था उसको एक प्लांट पे ले जाया जाता था, जहाँ पे उसको हाई टेम्परेचर पे कुक किया जाता था ताकि उसमें से हार्मफुल मटेरियल्स को डीनेचर किया जाए। उसके बाद उसको 1 से 2% तक फीड में इस्तेमाल किया जाता था। अब उसको इस्तेमाल करने की वजह ये थी कि उस वक्त वेजिटेबल सोर्सेज की डेफिशिएंसीज थी। आज इस मॉडर्न दौर में किसी भी वेजिटेबल सोर्स की कोई भी डेफिशिएंसीज नहीं है। तो अब जितनी भी फीड कंपनीज है वो इस 1 या 2% जो वेस्टेज मटेरियल इस्तेमाल करती थी वो कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म कर चुकी हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट में हमें ये बताइएगा कि आप हमारी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे पोल्ट्री फीड के बारे में? डॉक्टर साहब, मैं आपके थ्रू अपनी नेशन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान प्रोटीन डेफिशिएंट नेशन है। हर पर्सन को डेली बेसिस पे 27 ग्राम एनिमल प्रोटीन रिक्वायर्ड है, जबकि ऑन एन एवरेज 15 से 16 ग्राम हर पर्सन एनिमल प्रोटीन को इनटेक कर रहा है। 10 ग्राम डेफिशिएंसीज में जा रहा है। तो ब्रॉयलर इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेली बेसिस पे 125 से 130 ग्राम ब्रॉयलर मीट को इनटेक करें, ताकि आपकी 10 ग्राम एनिमल प्रोटीन जो कि डेफिशिएंसीज में जा रहा है वो पूरा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। व्यूवर्स, अगर आप डॉक्टर अली से रब्ता करना चाहते हैं और पोल्ट्री फीड के बारे में किसी भी किस्म की रहनुमाई हासिल करना चाहते हों तो उनका फ़ोन नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो के ज़रिए से आपकी बहुत सी गलतफहमियां भी दूर हो गई होंगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।